आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरी घटना जिसके बाद अब अच्छा खासा बवाल मचा है। 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक विकास दुबे का कोई अता पता नहीं है, लेकिन इस बीच आप वहां पर हैं जहां शहीद की फैमिली रहती है, शहीद सीओ उनकी फैमिली रहती है। हम चाहेंगे कि आप बातचीत करें, उनके दर्द को हमारे सामने रखें। जी कुलदीप, इस वक्त हमारे साथ हैं जो शहीद हुए सीओ थे क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र जी, उन्हीं के भाई हैं कमलाकांत जी। हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं कि आखिरकार कमलाकांत जी, उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 9 पत्र लिखे थे तत्कालीन एसएसपी को कि ये कुख्यात है और इसके ऊपर अलग अलग जिलों में तमाम जगह 150 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, और उसके बाद किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, ये तो विभाग का विषय है, ये विभाग पता कर रहा है। डीजीपी साहब ने आदेश कर दिए हैं और उसकी जांच हो रही है कि पत्र पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, और ये उनके आपसी अधिकारियों की जवाबदेही का मामला है जिसे उच्च स्तर पे तय किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि जब वहाँ पर उस पत्र को ढूंढा गया, उस फाइल को ढूंढा गया, तो वहाँ पर वो फाइल ही गायब है, एक भी पत्र नहीं मिला एसएसपी कार्यालय में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आप ये तो कह सकते हो कि पत्र है या नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ये पत्र तो उनके सामान से मिला है, तो निश्चित रूप से वही रखे हुए थे इसको। अब कोई व्यक्ति पत्र लिख के हस्ताक्षर करके केवल अपनी मेमोरी के लिए रख लेता है, ये बात गले नहीं उतरती है। बाकी उसका दर्ज होगा, और पत्र भेजा है तो वहाँ के पियोन बुक में और रोजनामचे में भी दर्ज है। जो केस बताए गए हैं उसमें पत्र में उल्लिखित किए गए हैं, वो तो रोजनामचे में दर्ज हैं केस। तो पत्र झूठा कैसे हो गया? पूरी की पूरी फाइल ही वहाँ से गायब हो गई है, और वहाँ पर जब जैसे ही ये बात उच्च अधिकारियों को संज्ञान में आई, लखनऊ स्तर पर हुई, चूँकि खुद योगी आदित्यनाथ बहुत सीरियस हैं इस पूरे मैटर को लेकर, और उन्होंने तुरंत ही अनंत देव पर कार्रवाई भी बैठा दी कि कहीं विकास दुबे से उनके साठगांठ तो नहीं थे। तो इसको लेकर के उन्होंने कार्रवाई भी बैठा दी, लेकिन एक भी पत्र वहाँ नहीं मिल रहा, पूरे फाइल ही गायब हो गई है। तो अब आप कैसे न्याय की उम्मीद रखते हैं? देखिए, पूरा केस ही, ये शूट आउट का जो केस है, पूरा केस ही षड्यंत्रपूर्वक रचा गया। ईमानदार पुलिस वालों को घेर कर मारा गया, नृशंसतापूर्वक मारा गया, मुखबिरी भी विभाग से के कुछ लोगों ने की। ये बात अब सबके सामने आ चुकी है। तो जब स्वयं अपना तंत्र में कहीं ना कहीं खोट होती है, तो फाइल गायब करवाना भी कोई एक सामान्य सी बात है। अक्सर क्या होता, अपराधी जब फंसने लगते हैं तो वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। तो ये तो उनके विभाग की जांच का विषय है कि वो खुद पता करें कि ये कहाँ है और कैसे है और क्या क्या हुआ है। एक बात और जानकारी में आई है कमलाकांत जी, अनंत देव जो कि वहाँ पे तत्कालीन यहाँ के कप्तान थे, इनकी जिसको जांच दी गई है वो पहले इनका एडीजी भी रह चुका है, यानी कि इनका इमीडिएट बॉस था। तो कहीं ना कहीं एक घनिष्ठता होती है, आते जाते मुलाकातें होती हैं। तो आपको क्या उम्मीद है कि उस अधिकारी से न्याय मिल पाएगा? ये विभाग को सोचना चाहिए। देखिए, न्याय का सामान्य सिद्धांत है, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जज सुनवाई से अपने को अलग कर देते हैं, मामला दूसरी बेंच को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसलिए कि उनसे उसकी कोई रिश्तेदारी या कोई ताल्लुकात या पुरानी मित्रता होती है। तो कहते हैं इस केस की सुनवाई मैं नहीं करूँगा, इसकी आप आगे ले जाइए। तो इस प्रकार से न्याय का सामान्य सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को कोई भी अगर शक हो, संदिग्ध हो या किसी प्रकार का उसके बारे में शंका हो, तो ऐसे व्यक्ति को जाँच प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए। आप कोई इस तरह की मांग करेंगे कि जो कुख्यात विकास दुबे है उसके और अनंत देव जो तत्कालीन कप्तान रहे थे, इनके बीच की जो जांच हो वो न्यायिक जांच हो, किसी रिटायर्ड जज से जांच हो, ऐसी कोई मांग करेंगे क्या आप? पहले जांच हो जाने दीजिए, उसके परिणाम सामने आने दीजिए। किसी चीज़ को बहुत पहले से प्री एस्टिमेट करना गलत है। जिस तरह से पूरे उनकी शिकायत पत्रों की फाइल गायब कर दी गई, जांच जिसको दी गई वो उनका इमीडिएट बॉस रहा था, उसको जांच दी गई है, तो आपको क्या न्याय की उम्मीद है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें न्याय मिल पाएगा दिवंगत देवेंद्र मिश्र को जो शहीद हो गए? देखिए, पत्र गायब कर दिए गए वो विषय अलग है, और जांच जो कर में पुलिस विभाग में सब कभी ना कभी किसी न किसी के अंडर में रहे हैं, तो किसको जांच सौंपेंगे? कोई कहीं देवलोक से तो बुलाएंगे नहीं विभागीय। मैंने कहा कि क्या आप मजिस्ट्रेट जांच या पूर्व न्यायाधीश इस तरह से कोई डिमांड करेंगे? बिना कार्य संपन्न हुए, बिना उसके परिणाम आए, बिना इस तरह की मांग करना थोड़ा सा प्रीपोर्ण है। अच्छा, एक तमाम तरह के फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप आई हुई हैं जिसमें विकास का खास गुर्गा है जय वाजपेयी, और उसके साथ कप्तान की बहुत घनिष्ठता
यानी कि पार्टी में कप्तान का न जाना, सिविल ड्रेस में कप्तान का उसके साथ मिलना, तत्कालीन जो कप्तान थे अनंत देव तिवारी, तो वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी। इस पर आपका क्या कहना है कि ये सब कुछ मिली भगत थी क्या? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं और आपको बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा कि समाज में, प्रशासन यानी सिस्टम में, तंत्र में सड़ांध बढ़ गई है, अंग काटने लायक हो गया है, गैंग्रीन हो गया है। अगर उसको नहीं रोका गया तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। व्यवस्था सड़ांध इस कारण से है कि जब क्रिमिनल, अपराधी तत्व, राजनेता और पुलिस का मुखबिर तंत्र आपस में हाथ मिला ले तो फिर किसी भी प्रकार से सारे जांबाज अधिकारी जो होते हैं उनके काम करने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और परिणाम यही होता है कि उन्हें घेर करके नृशंसतापूर्वक मार दिया जाता है। कई दिन बीत गए हैं, घंटों की बात करें तो बहुत ज़्यादा बीत चुके हैं। ऐसे में जो विकास बच रहा है, तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं है? पुलिस विभाग के लोग अभी भी उसका कहीं सहयोग कर रहे हैं? आप ही ने अभी बताया कि गाड़ियां पकड़ी गईं, जय वाजपेयी उनके सहयोगी या खजांची निकले, मीडियम से ही पता चल रहा है। तो ये तो तय है कि पुलिस क्या कर रही है, कहाँ कहाँ दबिश दे रही है, इस बात की जानकारी हुए बिना कोई आदमी बच नहीं सकता है। बच रहा है तो कहीं ना कहीं से संभव है कि सूचनाएं मिलती हों। अभी सारे मुखबिर थोड़ी पहचाने गए हैं, अभी भी उसको सूचनाएं मिल रही होंगी कि आगामी प्लान पुलिस का क्या है और कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। लेकिन योगी जी इस मामले में बहुत सख्त हैं। जब पूरे 75 के 75 जिलों की पुलिस अलर्ट पे है तो सबको नहीं खरीदा जा सकता। पुलिस मेरा परिवार है और आज भी तो मैं नहीं मानता कि वो कभी कुछ गलत कर सकते हैं। तो वो जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, परिणाम आ जाएंगे। इस प्रकार के गैंगस्टर्स का बड़ा नेटवर्क होता है, 50 मदद करने वाले, उसमें राजनेता भी होते हैं, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी होते हैं और अपराधी भी होते हैं। उन सब की मदद से वो अपने इस कार्य को अंजाम देता है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। दुख की इस घड़ी में सभी आपके साथ हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, कल रात को भी उन्होंने मीटिंग्स की। आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? देखिए, ये प्रक्रिया जांच भी चल रही है और जो उन्होंने घोषित किया था वह सभी कुछ अभी कार्यवाहियां भी चालू हो गई हैं। मुआवजा के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए पुलिस विभाग बड़ी तत्परता से, क्योंकि हम उनके परिवार के ही हैं, इसकी मैं तारीफ़ करूंगा। यहाँ कानपुर में कल ही उनको बुला करके सारी वो फार्मेलिटी जिनकी पूरा करने में महीने 2 महीने लग जाते हैं, तत्काल 1 दिन में उन्होंने पूरी करवाई हैं। तो परिवार को उनसे कोई शिकायत नहीं है। रही बात ऐसी कि हर परिवार में अब उनके प्रशासन की जहाँ तक बात है, उनके थानों की बात है, वो उनका अपना आंतरिक विषय है। आपको क्या लगता है कि कोई रोगी व्यक्ति ठीक नहीं होना चाहता है? तो अगर उनके पुलिस विभाग में किसी जगह पर रोग हुआ है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरी क्षमता के साथ में उस रोग को निकाल बाहर करेंगे। जी, तो ये थी हमारी बातचीत शहीद क्षेत्राधिकारी देवेंद्र मिश्र के कजिन कमलाकांत जी से। इनका स्पष्ट कहना है कि विभाग में जो पुलिस विभाग में जो सड़ांध है, जो अपराधी और राजनीति गठजोड़ है, ये अब अपने चरम पर है। ये सड़ांध फैला रहा है, इसका इलाज होना चाहिए। वह अंग काट देना चाहिए जिसके ना काटने से बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी कुलदीप, बहुत शुक्रिया आदित्य द्विवेदी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।